अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2024 मंगल का दिन है। 2024 का आज लास्ट दिन है। पूरी दुनिया में न्यू ईयर के नाम से बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है कतर क्यों पीछे रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। ये वीडियो लुसेल ट्रेल की वीडियो है। 31 दिसंबर 2024 यानी कि आज के दिन वहां पर नए साल की मुनासबत से कुछ फंक्शन, कुछ प्रोग्राम होंगे। वो प्रोग्राम जो है किस तरह का होगा, यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कतर के कुछ और भी नए अपडेट। कतर में नए साल की मुनासबत से मेट्रो की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि मेट्रो और ट्राम की सर्विस आज रात 2 बजे तक अवेलेबल होगी। नए साल की मुनासबत से मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लुसेल ट्रेन में जो एक्टिविटी होगी उसी को देखते हुए इस सर्विस को आज बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, 2024 के खत्म होने के साथ साथ में कतर में टूरिज्म की तरफ से एक डाटा पब्लिक किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2024 में 5 मिलियन यानी कि लगभग जो है 50 लाख लोग कतर आए विजिट करने के लिए, और जितनी तादाद में होटल की बुकिंग हुई है ये जो है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ नाइट बताया जा रहा है। इसी के साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कतर में जो बाहर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों की 25% बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले में, जबकि इनमें से 41% लोग ऐसे हैं जो कि गल्फ कंट्री से हैं, जबकि 59% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी कंट्री के हैं। कतर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को कैसे लाया जाए, कतर गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है आजकल। 31 दिसंबर की मुनासबत से आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि घूमने फिरने के लिए जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने बाल बच्चों के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, वो ये कि एमवाई कतर की तरफ से कहा गया है कि अगर आप लोग कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें। खास करके अगर आप अपने बच्चों को खेल वाली जगहों पर ले जाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह की जगह बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वहां पर अपने बच्चों को और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, सीरिया में आजादी के बाद वहां पर क्या है कि सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कतर एयरवेज की फ्लाइट नजर आ रही होगी, जो कि कतर की पहली फ्लाइट है जो दिमश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है। इस फ्लाइट पर सीरिया वालों के लिए 30 टन मदद के सामान हैं। अगला अपडेट दोस्तों कतर चैरिटी की तरफ से है। कतर चैरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि माली एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है, तो कतर चैरिटी माली में एक ऐसा गांव बनाने जा रही है जिसमें 10,000 लोगों को घर दिया जाएगा, उनको रहने के लिए ठिकाना दिया जाएगा। इसकी लागत यहाँ पर 4.5 मिलियन रियाल यानी कि 45 लाख रियाल कतरी जो है बताई जा रही है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। इसी तरह कतर चैरिटी ने सोमाल में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे 10,000 लोग साफ पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, कतर चैरिटी जो है पूरी दुनिया में इसी तरह जो है काम करती है जिससे आम लोगों को फायदा होता है। यहाँ पर आप लोगों के साथ में लास्ट अपडेट शेयर करता चलूं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि कतर में कितने बड़े पैसे वाले लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में किसी ने इंडोनेशिया के अंदर में 10 लाख अपार्टमेंट बनवाने का जो है इसने काम शुरू किया है। दोस्तों, 10 लाख अपार्टमेंट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कतरी इंडोनेशिया के अंदर में कितना ज्यादा पैसा लगानी कर रहा है, और ये काम जो है वो सवाब की नियत से, सदका की नियत से करने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में।